सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्ते नमस्कार। मैं सदाबहार चिंटू और आप देखना आरंभ कर दिए हैं अपना ही यूट्यूब चैनल सदाबहार संस्कृत क्लास है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि जो लोग संस्कृत बोलना चाहते हैं परंतु बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, और उनका ये भी होता है कि सबसे पहले हम परिचय दे तो कैसे दे, किसी से पूछे तो कैसे पूछे। तो उस प्रकरण को लेकर के आया हूँ। यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ कैसे बोलना कैसे है। तो बोलने के लिए सबसे पहले हमें आरंभ करना होता है स्वपरिचय से, यानी परिचय से। तो जब किन्हीं व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, सबसे पहले हमें बोलना क्या है। तो उन व्यक्ति से सबसे पहले बोलना हो तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे हरिओम। क्या बोलेंगे? जैसे हम लोग की आदत होती है कि जैसे हम लोग का फ़ोन पर जो किन्हीं का रिंग आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो, हाँ बोलिए कैसे हैं, ये बोलते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले बोलना क्या होगा संस्कृत में? हरिओम। क्या बोलना है? हरिओम। इसके बाद कैसे हैं ये सभी के साथ चलेगा, नए हों या फिर आपसे पहले भी मिले हों, कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहला काम क्या है? हरिओम बोलने के बाद हरिओम, नमो नमः या नमस्ते या नमस्कार, इतना बोलने के बाद कथम अस्ति। कथम अस्ति का अर्थ हो गया कैसे हैं। यदि कोई पुरुषः वर्तते, यदि कोई पुरुष है तब बोलना है भवान कथम अस्ति। भवान कथम अस्ति यानी आप कैसे हैं। यदि कोई महिला अस्ति तर्हि किम। यदि कोई महिला अस्ति तर्हि भवती भवती कथम अस्ति, आप कैसी हैं। पुरुषस्य कृते भवान कथम अस्ति, महिलायाः कृते भवती कथम अस्ति। और भवान कथम अस्ति, भवती कथम अस्ति का जो उत्तर मिलेगा वो अहम में मिलेगा। तर्हि उत्तरम किम आगच्छति? अहम सम्यक अस्मि। उत्तर क्या देंगे? अहम सम्यक अस्मि। यदि आपसे कोई पूछे कि भवान कथम अस्ति या भवती कथम अस्ति तो उत्तर क्या देना? अहम सम्यक अस्मि। मैं इसका मतलब है कि मैं ठीक हूँ। आरंभ काल के लिए बता रहा हूँ, जब आरंभ हम लोग करें तो भवान कथम अस्ति तर्हि उत्तरम मिलिष्यति अहम सम्यक अस्मि। ये तो एक वाक्य हो गए। एक क्षणम, हाँ हरिओम, क्षम्यता। इसके बाद हमें कुछ शब्द ऐसे भी याद करने हैं, जैसे माना कि इतनी बातें तो हो गई, आप कैसे हैं। इसके बाद किन्हीं से अगर नाम पूछना है, इसके बाद नाम पूछने की प्रक्रिया, क्योंकि आप पहली बार अगर किन्हीं से मिले हैं या फिर संस्कृत बोलने के लिए आरंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले नाम से ही तो आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले बोलना है क्या बाबू? हाँ, तो सबसे पहले हमें बोलना ये है कि मम नाम सदाबहार चिंटू अस्ति। यदि मेरा नाम सदाबहार चिंटू है तो हम क्या बोलते हैं? मम नाम मम। कुछ लोग यहाँ मम नाम बोल देते हैं, तो कि व्याकरण की दृष्टि से हो गया है, गलत है। क्या बोलना है? मम नाम सदाबहार चिंटू अस्ति। भवतः नाम किम? भवतः नाम किम। पुरुषस्य कृते भवतः नाम किम। महिलायाः कृते भवत्याः नाम किम। यदि कोई पुरुषः वर्तते, यदि कोई पुरुष है तो पूछना है भवतः नाम किम। अस्ति जोड़ लेना है, भवतः नाम किम अस्ति। यदि कोई महिला वर्तते तर्हि भवत्याः नाम किम। यदि कोई महिला है तो पूछना है भवत्याः नाम किम। प्रश्न यदि भवतः से हो या भवत्याः से, या अगर कोई छोटे हैं तो भी संस्कृत में हम लोग आदर पूर्वक ही बात करते हैं, तो वहाँ जाता है तवा नाम किम अस्ति भी बोल सकते हैं, लेकिन छोड़िए वो अलग का विषय है। लेकिन नहीं, स्मरण में रखना है कि अगर कोई छोटा बच्चा से पूछना है तो क्या कहेंगे? तवा नाम किम अस्ति। और ये तीनों शब्द का, तीनों प्रश्नों का
उत्तर जो मिलेगा मम से मिलेगा। किससे मिलेगा? मम से। यथा भवतः नाम किम अस्ति तर्हि मम नाम सदाबहार चिंटू अस्ति, यानी मेरा नाम सदाबहार चिंटू, तो हम क्या बोलेंगे? मम नाम सदाबहार चिंटू अस्ति। पुरुषस्य कृते भवतः, महिलायाः कृते किं भवति? भवत्याः नाम किम। यदि कोई महिला है तो उनसे पूछेंगे भवत्याः नाम किम, तब वो उत्तर देंगे मम नाम राधिका अस्ति, मम नाम राधा अस्ति। अस्तु, तो इस प्रकार से तव नाम में जो है तव जो है पुरुषस्य कृते अपि भवति और महिलायाः कृते अपि भवति। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गए होंगे। इसके बाद भवतः भवत्या तव कहने के लिए तो जान गए। अब किसी से पूछना है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो भवतः तो चलेगा, भवत्या तो चलेगा, तव तो चलेगा। अब जो है पिता शब्द है तो पितृ शब्द होता है, ऋकारांत शब्द है। अब पिता का षष्ठी विभक्ति यानी पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति में जाएंगे तो पितुः होता है। क्या होता है? पितुः। माता का मातुः। तो पूछना है भवतः पितुः नाम किम, भवतः मातुः नाम किम अस्ति, भवतः पितुः नाम किम अस्ति, तव पितुः नाम किम अस्ति, तव मातुः नाम किम अस्ति। तो यह येन प्रकारेण प्रश्नं करोति सः तर्हि उत्तरं मिलिष्यति किम? मम पितुः नाम, यानी मम पितुः नाम, जो पिताजी का नाम है वो नाम वहाँ रख देना और अंत में अस्ति कर देना है। मम मातुः नाम, जो माता का नाम हो माता का नाम वहाँ पर बता देना और अंत में अस्ति जोड़ देना। तो मुझे लगता है कि आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, भाई का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बोलना चाहते हैं तो मम भ्रातुः नाम बता सकते हैं कि मम भ्रातु नाम, जो नाम है वो नाम लिखेंगे। इस प्रकार से स्वनाम, पितुः नाम, मातु नाम, भ्रातु नाम अभवत हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न जो जाता है, यदि पुरुष हैं तो भवान, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पुरुष के लिए भवान का प्रयोग और महिला के लिए भवती का प्रयोग। भवान कुतः अस्ति, इसका अर्थ है भवान यानी आप, कुतः यानी कहाँ से, अस्ति यानी है, आप कहाँ से हैं। तो उत्तर मिलेगा अहम पाटलिपुत्रतः अस्मि, पंचमी विभक्त्याः प्रयोगः करणीयः। अहम पाटलिपुत्रतः अस्मि, अहम नौबतपुरतः अस्मि, अहम बिहारतः अस्मि। अस्तु, ये हो गई आप कहाँ से हैं। या फिर आप ऐसे ही पूछ सकते हैं मम ग्रामस्य नाम नौबतपुरम अस्ति, भवतः ग्रामस्य नाम किम, भवतः ग्रामस्य नाम किम। यदि प्रश्न मध्ये भवतः अस्ति तर्हि उत्तर मध्ये किम आगच्छति? मम आगच्छति। भवतः ग्रामस्य नाम किम तर्हि मम ग्रामस्य नाम नौबतपुरम अस्ति, पाटलिपुत्रम अस्ति, यथा नाम अस्ति। अग्रे नौबतपुर कुत्र वर्तते तर्हि पाटलिपुत्रे वर्तते, पटना में है ना, तो कहेंगे नौबतपुरम पाटलिपुत्रे अस्ति। नौबतपुर जो है पाटलिपुत्र में है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी इसके बाद भवान किम करोति, अगर ऐसा प्रश्न आए तो इससे पहले एक और आएगा भवान कह। भवान कह यानी आप कौन हैं या आप क्या हैं। भवान कह अस्ति, पुरुषस्य कृते भवान कह अस्ति, महिलायाः कृते किं भवति? भवती का अस्ति। पुरुषस्य कृते भवान कह अस्ति, महिलायाः कृते भवती का अस्ति। यदि पुरुष हैं तो हमने पूछा भवान कह अस्ति, आप कौन हैं? तर्हि अहम छात्र अस्मि, अहम शिक्षकः अस्मि, अहम नायकः अस्मि, अहम गायकः अस्मि। एतेन प्रकारेण भवान यह अस्ति तर्हि वदतु। अगर कोऽपि महिला वर्तते तर्हि भवती का अस्ति तर्हि अहम छात्राः अस्मि। यदि कोऽपि महिला है तो बोलेगी छात्राः अस्मि। अहम नायिकाः अस्मि, अहम शिक्षिकाः अस्मि। इस प्रकार से वो बताएंगे। यदि कोऽपि शिक्षिका अस्ति तर्हि शिक्षण कार्यं करोति। अस्तु, छात्र अस्ति तर्हि किं पठति, कुत्र पठति? तर्हि अहम छात्र अस्मि, अहम राजकीय संस्कृत महाविद्यालये पठामि।
अहम राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पठामि तर्हि सः पृच्छति, यानी तब वो पूछ सकते हैं कि कहाँ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कहाँ अस्ति, कुत्र अस्ति, तब बता देना है, या फिर आप एक साथ जोड़कर बोल देंगे। जैसे हमने बोल दिया कि राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुरम पाटलिपुत्रम अस्ति, या आप पूछेंगे कि भवतः विद्यालयस्य नाम किं, भवतः महाविद्यालयस्य नाम किं, तब महाविद्यालय का नाम बताना है, पूछना है। इस प्रकार से आप अपने महाविद्यालय का नाम बताएंगे। और भी प्रयोग करना है तो मम गुरोह नाम, जो आपके गुरु का नाम है वो गुरु का नाम आप बताएंगे। आप क्या पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, या अन्य विषय कोऽपि विषयः भवान् पठति तस्य उपरि वक्तुं शक्नोति। जिस विषय में आप पढ़ते हैं, जिस विषय को आप जानते हैं, जिस विषय को पढ़ने जाते हैं, उस विषय के बारे में बताइए, उस विषय को पढ़ाने वाले गुरु जी के बारे में बताइए, किसी के बारे में बताइए। इतना आप बता लेंगे, इसके बाद प्रायः समझिए कि एक स्वपरिचय के लिए इतना काफ़ी होगा। फिर इसके बाद भी आगे देखा जाएगा, क्योंकि वीडियो जो है आपके 11 मिनट के हो चुके हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो छोटे छोटे हों तो आपको सुनने में भी आनंद आएंगे और आपको समझ में आएंगे। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे, आप इसे दूसरे बार तीसरी बार आप सुनेंगे, देखेंगे। एक बात और, आप देखकर बोल नहीं सकते, देखकर पढ़ सकते हैं। आप देखकर बोल नहीं सकते, देखकर पढ़ सकते हैं। आप बोल सकते हैं कब, जब आप सुनेंगे, सुनकर बोला जा सकता है, देखकर बोला नहीं जा सकता, याद रखिएगा। हमने भी सुना है पढ़कर बोला जा सकता है, नहीं, सुनकर बोला जा सकता है। देखकर बोला जा सकता है, नहीं, देखकर पढ़ा जा सकता है, देखकर बोला नहीं जा सकता। तो जब भी आपको बोलने की अभिलाषा हो तो कहीं वीडियो सुने या किन्हीं को बोले कि आप बोलिए, क्योंकि एक छोटा सा बालक जिसका जन्म अंग्रेज का देश में अर्थात अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में जन्म होता है, वो अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी में वो ग्रामर नहीं जानता है, व्याकरण नहीं जानता है, फिर भी वो अंग्रेजी ही बोलता है, इंग्लिश ही बोलता है। तो हम लोग क्यों ना संस्कृत को बोलते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ना तो संस्कृत है, नहीं जो है अंग्रेजी है। हम लोग बोलेंगे कैसे, हम सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। अंग्रेजी हम लोग खूब सीखते हैं, नरेशन, वॉइस, टेंस बहुत पढ़ते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोल नहीं सकते। वैसे ही व्याकरण हम लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। तो बोलेंगे कब, जब सुनेंगे, और सुनने के लिए क्या होगा, बोलना जरूरी होगा। तो गलत हो या सही हो, आप पहले शुरुआत तो करें, पहले आप शुरुआत करें। अगर आप शुरुआत करते हैं तो शुद्ध हो या शुद्ध हो, अगर गलती से कोई बोल देता है अहम पठती, तो क्या गलत माना जाएगा? नहीं, तो अहम तो शुद्ध बोला। वो बोलते बोलते सुनते सुनते अहम पठामी बोल लेगा, क्योंकि अपने यहाँ हिंदी बोलने वाले कोई भी बालक ये नहीं कहता कि भैया मारी है, वो बोलता है भैया मारा है। वो व्याकरण जानता है क्या? व्याकरण नहीं जानता, फिर भी कहता है क्या कि भैया मारा है, क्योंकि वो बार बार सुनता है कि भैया मारा है, भैया मारी नहीं है। दीदी मारा है बोलता है क्या? नहीं बोलता, दीदी मारी है। क्यों? क्योंकि वो सुन सुन करके याद किया गया है, और सुना हुआ जो भी आपको रहेगा वही आप बोल सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुने, हर बात को सुने और उस बात पे गौर करें। और एक बात और बता दूं कि अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो ऐसा संस्कृत बोलना सीखे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि गूगल मीट और जूम के माध्यम से चलाया जाता है। यह प्रतिदिन रात्र के यानी कि शाम काल जो आप देखते हैं 8 बजे से 8:30 बजे तक का जो है वर्ग चलते हैं। इस वर्ग में आप आने का प्रयास कर सकते हैं। ये नंबर है, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपसे संपर्क कर ली जाएगी और ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे, वो बिल्कुल फ्री है। तो नंबर है 8271 390947 947, ठीक है। उस पर आप संपर्क करें और आप बोलेंगे, मेरा दावा है कि आप बोलेंगे। तो सुनने का प्रयास करिए। एक बार में वीडियो समझ में ना आए, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार देख सके देखिए, और जितना जाने उतना बोलने का काम करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।